3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों, भक्तों के सवाल होते हैं कि नवरात्रि का व्रत तो हम हर बार करते हैं और इस बार भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर नवरात्रि में पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और अभी पीरियड्स की अवस्था है तो 1 या 2 दिन बाद हम शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तो क्या पूजा हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, और एक और सवाल है कि क्या दूसरे और तीसरे दिन हम कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहले दिन पीरियड से या दूसरे दिन भी पीरियड से तो हम घट स्थापना नहीं कर पाए, और अगर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर शुद्ध हो जाते हैं तो क्या उस वक्त कलश स्थापना कर सकते हैं। और एक सवाल है कि अगर नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, 4-5 दिन का व्रत हो गया है और उसके बाद अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। क्या हम व्रत को जारी रखें या फिर बीच में हम अन्न खाकर व्रत को तोड़ दें, क्या करना चाहिए। और अगर व्रत को जारी रखते हैं तो व्रत के नियम को किस प्रकार पालन करेंगे, पूजा कैसे करें, मंत्र जाप कैसे करें। और अगर हवन या कन्या पूजन के वक्त होता है पीरियड्स तो क्या हवन और कन्या पूजन करना चाहिए, और नवरात्रि व्रत का समापन किस प्रकार से करें, और तो क्या हमारा व्रत माना जाएगा। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके सारे सवालों पर आधारित है जो पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं आपके सबसे पहला सवाल के जवाब। अगर पहले दिन पीरियड्स की वजह से कलश स्थापना नहीं कर पाए तो क्या दूसरे और तीसरे दिन कर सकते हैं। देखिए, कलश की स्थापना तो पहले दिन ही की जाती है, कलश की स्थापना बीच में नहीं की जाती है। कलश स्थापना का मतलब होता है माँ भगवती जगदम्बा, जो कि नवरात्रि के 9 दिनों में शास्त्र ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती जगदम्बा इस धरती पर विराजमान होती है। मतलब प्रतिपदा तिथि से नवमी तक माँ दुर्गा का पृथ्वी पर ही वास होता है। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, अपने घर में विराजमान करते हैं। तो आपको पता चला, कलश की स्थापना तो आप पहले दिन ही कर सकते हैं, कलश स्थापना बीच में नहीं की जाती है। और अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर पाए तो भी आप बाद में पूजा आराधना कर सकते हैं 2 दिन के बाद शुद्ध होने के बाद, लेकिन कलश स्थापना नहीं करते। और अगर परिवार का कोई भी सदस्य हो जिससे आप कलश स्थापना करवा सकते हैं तो आप उनके हाथों से भी कलश स्थापना करवा सकते हैं। या तो आप ऐसा कर लीजिए या आप किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर कलश स्थापना करवा लीजिए, या आसपास कोई मंदिर होता है उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं आप उनको बुलवा के भी कलश स्थापना करवा सकते हैं उनके हाथों से भी। तो ऐसे में मंदिर के पुजारी से या तो किसी ब्राह्मण से भी आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं। मतलब अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो पहले ही दिन की जाती है, या और अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप किसी और से करवा लीजिए, फिर वो ब्राह्मण हो, आपका घर का कोई सदस्य हो, या तो आप बिना कोई कलश स्थापित किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप बिना कलश स्थापित किए भी पूजा आराधना करते हैं तो विश्वास रखिए आपकी पूजा का उतना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए हमारे भाव सबसे प्रबल होते हैं और शास्त्रों में ऐसा विधान भी आता है कि मानसिक पूजा का भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि हम प्रकट रूप में पूजा करते हैं। और अगर हम सच्चे मन से सच्चे भाव से पूजा आराधना करते हैं तो हम कलश स्थापना करें या ना करें, हमारी पूजा तो स्वीकार ही होती है और हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और आपका अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के हम अगर 9 दिन का व्रत धारण करते हैं और बीच में पीरियड्स आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हम व्रत को जारी रखें या फिर अन्न खा के तोड़ दें। देखिए, वैसे तो नॉर्मली महिलाओं को ये बात पता होती है कि उनके पीरियड्स का समय क्या होता है। तो अगर आप पहले से जानते हैं कि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आने वाला है तो आपको 9 दिनों का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। अगर संकल्प लेकर आप व्रत शुरू करते हैं तब आपको ये विश्वास होता है कि 9 दिन हम अखंडित रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर पाएंगे,
लेकिन अगर आपको पहले से ही समय का पता है कि पीरियड्स नवरात्रि में बीच में ही आने वाले हैं, तो आपको नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करने की बजाय नवरात्रि का प्रथम और अंतिम दिन का व्रत करना चाहिए। बीच के वक्त में आप मानसिक रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तब तो आप ऐसा कर सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय से पहले ही बीच में ही पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत ये सोचकर प्रारंभ हो जाते हैं कि हम पूरी तरह से शुद्ध रूप से नवरात्रि के व्रत संपन्न कर पाएंगे, लेकिन बीच में समय से पहले पीरियड्स आ गया, तब क्या करना चाहिए? तब ऐसे में ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड्स आ जाए तो भोजन कर लेते हैं कि तो क्या अब तो व्रत का महत्व कुछ रहा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो भी आप अपना व्रत पूरा करेंगे, पूरे 9 दिन का व्रत करेंगे जैसा आपने संकल्प लिया है। जिस प्रकार से आप व्रत हर बार करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाएगा। जब आपने शुद्ध रूप में होते हुए संकल्प लिया था कि आप 9 दिन का व्रत करेंगे, और अब अगर आप पीरियड्स में होने के बावजूद भी व्रत पूरा करते हैं तो ये आपका व्रत पूरा और सफल माना जाएगा। बिल्कुल 9 दिनों के व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, और ऐसा तब होगा जब आप बीच में भोजन नहीं करेंगे, व्रत तोड़ेंगे नहीं। और अगर आप पीरियड्स आने के बाद भोजन कर लेते हैं, व्रत तोड़ देते हैं, तो आपने जो 2-3 दिन का व्रत किया होता है वो एक भी दिन का व्रत नहीं माना जाता। और हाँ, दोष भी लगता है, मतलब आपने जानबूझकर व्रत को खंडित कर दिया। और देखिए, अगर आपके पीरियड्स बीच में आ जाते हैं तो आपका व्रत तो खंडित नहीं माना जाता है। खंडित तो तब माना जाता है जब आप नियम को भंग करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो आप जब नियम पूर्वक मानसिक जप करते हुए मानसिक पूजा आराधना करते हैं, कार्मिक तो आप पूजा नहीं कर सकते, अपने हाथों से धूप दीप तो नहीं जला सकते, लेकिन मानसिक पूजा आप अवश्य कर सकते हैं। फलाहार आप जिस प्रकार से ले रहे थे या जैसे आपका व्रत का नियम होता है वैसे ही आपको व्रत का नियम पूरा करना है। बस अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो आपके पूरे 9 दिनों का व्रत सफल माना जाता है। तो पीरियड्स से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी पूजा और मानसिक रूप से शुरू कीजिए और अपना व्रत तो शुरू ही रखिए। और आपका सवाल है कि अगर नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो व्रत शुरू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में आप संकल्प जब लेते हैं तभी आपका व्रत माना जाता है। बिना संकल्प के तो व्रत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो पहले दिन में अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं तो आप व्रत का संकल्प मत लीजिए, क्योंकि संकल्प शुद्ध अवस्था में लिया जाता है, और जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाए तब आप व्रत कर सकते हैं। देखिए, व्रत तो आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं नवरात्रि में, लेकिन शुद्ध होने के बाद शुरू कीजिएगा, शुद्ध होने के बाद ही संकल्प लेकर शुरू करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग तीसरे दिन से शुरू करते हैं, तीसरे दिन से लेकर 9वें दिन तक 5 दिन का भी व्रत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंतिम 3 दिनों का व्रत करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अष्टमी नवमी का करते हैं, कुछ पंचमी का करते हैं। तो नवरात्रि के व्रत भक्त कई प्रकार से करते हैं, जैसे ही भक्तों की सुविधाएं होती है। माता को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, और हम सभी को करना भी चाहिए। अब और बात करते हैं नवरात्रि के अंतिम समय में, मतलब हवन के समय में, कन्या पूजन के समय में अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या करें? देखिए, ऐसे में तो आप स्वयं से हवन भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो घर में किसी भी दूसरे सदस्य के द्वारा हवन या पूजा करवा सकते हैं, कन्या पूजन भी करवा सकते हैं किसी और के हाथ से। स्वयं से अगर आप भोग नहीं बना सकते हैं, मान लीजिए कि अगर कन्या पूजन है और आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो बाजार से फल, मिठाई इत्यादि मंगवाकर कन्या पूजन परिवार के किसी दूसरे के सदस्य के हाथ हवाले भी हम कर सकते हैं। और आपका अगला सवाल है कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद हम पूजा आराधना करने योग्य हो जाते हैं? देखिए, अगर आप पूरे तरह से शुद्ध हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, तो मासिक धर्म के 5वें दिन से पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 4थे दिन रसोई इत्यादि में जा सकते हैं। महिलाएं बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, बस 4थे दिन पूजा नहीं करते, और 5वें दिन देव कार्य के लिए भी शुद्ध होती है। लेकिन आवश्यक है कि आप बिल्कुल साफ सुथरे हो। आप स्वयं से देखिए कि आप पूजा आराधना कर सकते हैं 5वें दिन। कुछ लोगों के पीरियड्स 5 दिन तक भी होते हैं, और अगर आप शुद्ध है तभी आप पूजा आराधना कीजिएगा। और अगर आप शुद्ध नहीं है तो आप 6ठे दिन, 7वें दिन कर सकते हैं। आपको स्वयं ही इस बात का ध्यान रखना होगा।
तो यही आप लोगों के प्रश्न है जो पीरियड्स से संबंधित है। नवरात्रि में पीरियड्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक सवाल है कि क्या नवरात्रि में हम बाल धो सकते हैं पीरियड्स की अवस्था में। जी हाँ, आप बिल्कुल धो सकते हैं। नवरात्रि में अगर पीरियड्स आपके खत्म हो जाते हैं, आप नहाना चाहते हो तो बिल्कुल बाल धो सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। राधे राधे दोस्तों।